एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठे थे कि महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहां से कहीं चले गए और दरबार में आना बंद कर दिए। महाराज को लगा कि एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनालीराम दरबार में नहीं आए। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी, तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर पर भी नहीं आए हैं। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गए तो गए कहाँ। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर से फैला दिया। सारा विजयनगर छान मारा गया, लेकिन तेनालीराम का कहीं पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों ना आसपास के गांव में खबर फैला दिया जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांव के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांव के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाए। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होंगे, वहां उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गए कि ये सब उनका पता लगाने के लिए किया जा रहा है। सभी गांव के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है, भला कुएं की भी उठकर जाता है। तेनालीराम जिस गांव में रहते थे, उस गांव का मुखिया भी काफी परेशान था कि तभी तेनालीराम उसके घर पहुंच गए और बोले, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोले, पर कैसे? अब आप आसपास के गांव में सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांवों के मुखियाओं को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोले, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज, आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपया करके आप अपने कुएं को उनकी आगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें ये सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहे हैं। उसने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो ना हो वो तेनालीराम ही होंगे। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़े हैं। मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया।